यूएस के तेल वाले बयान पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा, ये भारत के डिप्लोमेटिक इतिहास का बुरा पल है। अमेरिका की भाषा बेइज्जत करने वाली है, तो मनोज झा ने भी इसे लेकर निशाना साधा है। भारत की संप्रभुता को कमजोर करने की यहां पर कोशिश की जा रही है। तो देखिए, जब से ये अनुमति मिली है कि 30 दिन तक भारत रूस से तेल खरीद सकता है, लगातार विपक्ष निशाना साध रहा है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। संजीव, देखिए, विपक्ष पहले से ही निशाना साध रहा था और अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील को लेकर अब जब अनुमति दी गई है, देखिए ये सवाल तो उठेगा ना कि आखिर अमेरिका ये अनुमति दे रहा है कि ठीक है 30 दिन तक आप तेल खरीद लीजिए। अब विपक्ष हमलावर हो चुका है, क्या नीति समझे यहां पर? देखिए, किसी भी संप्रभु देश को कोई दूसरा देश उसके खरीदारियों के लिए अनुमति दे, ये शब्द अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अपमानजनक है। लिहाजा ये जो प्रतिक्रिया विपक्ष की तरफ से आई है, इसको बखूबी समझा जा सकता है। दरअसल इस बात को लेकर कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे 20-25% रोज़ाना खपत की तेल हमें प्राप्त होती है और इस वक्त वो बाधित है, तो हमें वैकल्पिक स्रोतों की तलाश थी, जिस बारे में अमेरिका से भी बातचीत हो रही थी। और एक विकल्प ये था कि हम रूसी तेल को फिर से वापस पुनः उसी स्तर पर लेना शुरू कर दें जिस पर हम लोगों ने पिछले साल तक लिया था। और चूंकि अमेरिका ने नाराज़गी जाहिर की थी ये कहते हुए कि आप रूस के तेल को ख़रीदेंगे तो आप रूस को पैसे देंगे और वो पैसे यूक्रेनियों पर बम बरसाने के काम आते हैं, तो इस नैतिक सवाल को उठाते हुए जब रूस से तेल खरीदने के लिए दबाव न खरीदने के लिए दबाव बनाया गया था, तो हमने उसको ख़त्म भी किया था, कम भी किया था। अब अमेरिका खुद कह रहा है कि ऐसे में जबकि बाधित हो रहा है सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, तो आप ऐसा करिए, रूस से वापस तेल खरीदना शुरू कर दीजिए। दरअसल यहाँ पर लड़खड़ाया हुआ अपनी नीतियों में अमेरिका है और अमेरिका जो कल तक कह रहा था रूस से मत खरीदिए, आज कह रहा है रूस से खरीद लीजिए, क्योंकि उसे इस बात की चिंता है कि जो ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन है वो अगर बाधित हो गई तो बड़ी मुश्किल हो जानी है और वो सारा दोष जो है वो अमेरिका पर आएगा, क्योंकि उसके सारे मित्र देश जो हैं मिडिल ईस्ट में, जिसे हम पश्चिम एशिया कहते हैं, वो तमाम उसके मित्र देश जो हैं उनकी अर्थव्यवस्था तेल पर ही आधारित है। तो वो चाह रहा है अमेरिका की किसी तरह से ग्लोबल एनर्जी नेटवर्क चालू रहे और इस कारण से आज की तारीख में वो भारत को ये कह रहा है कि आप खरीदना जारी रखिए रूस से। पर इस बात को इस तरह से कहना, जैसा कि आज स्कॉट बिसेंट ने कहा है, जो कि अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हैं, कि हम उन्हें वेवर देते हैं, ये अपमानजनक है। और जाहिर है कि भारत सरकार इसे उनके आदेश को समझ करके नहीं खरीदेगी, लेकिन शब्दावली के प्रयोग ने एक तरह से विपक्ष को मौका दिया है और विपक्ष ने जिस तरह की प्रतिक्रिया दी है वो लाजमी है। जी बिल्कुल संजीव, बड़ी बात आपने कही कि देखिए ये हम सभी देख रहे हैं कि अमेरिका की नीति किस तरह से लड़खड़ाई हुई, लेकिन सवाल ये उठता है कि हम सभी ने देखा है कि भारत अपने रिश्ते खुद कहाँ पे सही रखना है, किसके साथ हमें कैसे रिश्ते बनाने, कोई दूसरा कंट्री अगर इंटरफेयर करे तो ये सवाल उठना लाजमी सी बात है। तो संजीव, अगर हम नीति को समझे तो ऐसी क्या बात हो गई कि अब अमेरिका परमिशन दे रहा है? और हम सभी देखते हैं कि कई बार अमेरिका का इंटरफेरेंस होता है कि हमने तो युद्ध रुकवा दिया, ये करवा दिया, ठीक है, उससे लेकर भारत ने कोई रिएक्ट नहीं किया, लेकिन बार बार इस तरह से अमेरिका का बयान देना, सवाल उठना लाजमी है। देखिए, भारतीय राजनीति में इस वक्त ये एक बहस का विषय बन चुका है कि बहुत सी, ये पहली बार नहीं है, बहुत से ऐसे पूर्व में वाक़े सामने आ गए हैं जिसमें कि अमेरिका हमारी नीतियों के बारे में अग्रिम सूचना हम भारतीयों को देता है। जैसे कि पिछले साल मई में युद्ध की समाप्ति की बात हुई थी, तो वहाँ अमेरिका की तरफ से यह घोषित किया गया जब ट्रंप ने कह दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध संधि हो गई है, ख़त्म हो गया है। भारत में विपक्ष ने उस वक्त भी सवाल ये उठाया था कि आखिरकार उनको ये कहने का क्या हक है, ये तो हमारे यहाँ से कही जाएगी, उनकी क्या भूमिका है। बाद में ये मसला तब फिर से उठा था जब ट्रेड डील की बात हुई थी और उस ट्रेड डील के बारे में जानकारी ऐसे ही वहाँ के जो वाणिज्य मंत्री हैं उन्होंने दी थी, स्कॉट बिसेंट, जिनका कि अभी भी इस वक्त चर्चा में नाम लिया जा रहा है। और उन्होंने क्यों दी, हमारे वाणिज्य मंत्री ने क्यों नहीं दी? हमारे वाणिज्य मंत्री ने उसके बाद उनके ट्वीट को कोट करता हुआ अपना ट्वीट क्यों किया? हमें क्या जानकारी का पहला हक नहीं है और हमारे बारे में जानकारियाँ वो क्यों रख रहे हैं? ऐसी क्या बात हो गई है? और देखिए, उसी श्रृंखला में ये तीसरी बात सामने आ गई है कि तेल आप पुनः रसिया से उतना ही खरीद सकते हैं, हम 30 दिन के लिए आपको इसकी छूट देते हैं, अनुमति देते हैं। ये बात भी अमेरिका की तरफ से ही भारत को कहा जा रहा है। तो ऐसे में
जाहिर है कि एक श्रृंखला सी बन गई है जिसमें कि अमेरिका भारत के निर्णयों को भारत को ही पहले सुना देता है, और ऐसे में हम एक संप्रभु देश हैं, हमारे लिए ये गवारा करना बड़ा मुश्किल है कि हमें कोई डिक्टेट कर रहा है। क्या ये उपनिवेशवाद की नई एक धारा है जो बहने लगी है, और क्या युद्ध में हमें एक पोजीशन लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है? ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो कि विपक्ष उठाने लगा है। हालांकि सरकार ने इन बातों को कतई नहीं माना है। अमेरिका ये जो भी कह रहा है उसे वो स्वीकारती नहीं है, वो सिरे से खारिज करती है, और उसका ये स्टैंड हमेशा से रहा है कि हमारे फैसले 140 बिलियन जो हमारी आबादी है उसको ध्यान में रखकर है, हमारी एनर्जी नीड्स वैसे ही पूरी की जाएंगी, लिहाजा हम किसी के कहने में नहीं आते। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अमेरिका पहले बोल करके वो एक मुश्किलें सरकार के लिए जरूर खड़ी कर दे रहा है। जी। बिल्कुल संजीव, जिस तरह से अमेरिका की तरफ से बयान आ जाते हैं, मुश्किलें खड़ी, और यही वजह है कि विपक्ष बार बार इस मुद्दे को उठा रही। संजीव, ये समझने वाली बात है, हम भारतीय हर कोई ये जानता है कि हमारे अगर रसिया से बात की जाए, ईरान से कितने पुराने और गहरे रिश्ते रहे, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस तरह से अब इस रिश्ते पे भी सवाल उठने लगे हैं, और यही वजह है कि विपक्ष बार बार ये सवाल उठा रहा है कि आखिर क्या विदेश नीति है। तो संजीव, आपके पास पहुंचेंगे, इसी बीच एक और अहम खबर दर्शकों को